हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस। तो आज का टॉपिक है इमेज। आज का टॉपिक है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यह एक तरह का दर्पण लिया है। यह एक क्या है? दर्पण है, जिसको मिरर बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, एक बुक लेते हैं जिसका अपने लोग इमेज बनाएंगे। यह एक तरह का बुक लिया, इस पे बुक लिखा हुआ है। चलिए, इससे दो किरण परावर्तित है। किसी भी अगर वस्तु का प्रतिबिंब अपने लोग निकालते हैं तो उसका कम से कम दो किरण निकालते हैं, यानी कि दो किरण उससे परावर्तित करवाते हैं। तो एक लेते हैं इसका सीधा, एक सीधा गया और एक तिरछा गया। तो सीधा वाला जो है परावर्तन होके वह रिटर्न आ गया, और ये जो है आगे परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ाए थे उसी के हिसाब से आगे जाके टकरा के इधर की ओर मुड़ गया। तो आगे इसके आगे देखते हैं, सॉरी इधर हो गई है। तो इसका एक इस साइड प्रतिबिंब बनता है। जैसे अपने लोग एक चीज़ देख लेते हैं, मान के चलिए ये एक दर्पण है। जैसे अपने लोग कोई घर वगैरह में और नाई की दुकान पे देखते होंगे, एक दर्पण, बहुत बड़ा दर्पण रहता है। तो वही एक तरह का ये दर्पण है। इसके सामने में, जैसे मान के चलिए दर्पण है, इसके सामने में हम खड़ा है, तो इसमें अब मेरा प्रतिबिंब बनेगा। तो उसी तरह हम बता रहे हैं इसमें। तो यहाँ भी एक बुक बनता है। ये सीधा हुआ, यह भी एक बुक है। तो इसका जो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा बुक में, तो इसका बुक क्या हो जाएगा? उल्टा लिखा जाएगा। जैसे आप लोग कभी भी किसी दर्पण के सामने देख सकते हैं, अगर आप दायां हाथ उठाएंगे यानी कि लेफ्ट हाथ उठाएंगे तो उसमें राइट हाथ आता है। पहले देखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये जो है बुक का इमेज बना, इस साइड क्या बना? इमेज बना। बुक का इस साइड क्या बना? इमेज बना। तो वही इमेज के बारे में अपने लोग परिभाषित रूप से, यानी कि ये तो आपको हम फिगर बना के दिखाए, इसके बाद इसको हम विस्तार पूर्वक, जो जिसको अपने लोग बोलते हैं डिफिनेशन, उस हिसाब से हम आपको फिर आगे बताते हैं। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इमेज का डिफिनेशन। कहता है, जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को हम किसी दर्पण के सामने रखते हैं, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान के चलिए एक दर्पण है, इसके सामने हम हैं। तो पहले अपने लोग क्या करें, अब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पहले प्रकाश किस वस्तु पे पड़ता है? तो प्रकाश जो पहले वस्तु पे पड़ता है, फिर टकरा के हमारे आंखों पे पड़ती है। तो वही जो है सेम प्रोसेस यहाँ भी है। जैसे मान के चलिए दर्पण, दर्पण में अपना जो फिगर बनता है, जैसे मान के चलिए किसी वस्तु का जो फिगर बनेगा, तो पहले क्या होगा? परावर्तन होगा किस चीज़ से? दर्पण से। बोले कि मेरा प्रतिबिंब दर्पण पे गया और वहाँ से फिर रिटर्न आएगा। तो इसका हम डिफिनेशन बता रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तन होकर, दर्पण का तल, जैसे ये वस्तु है, जैसे मान के चलिए तभी दिखाए थे हम, जो बुक का उसका प्रतिबिंब दर्पण पे पड़ा और उसके फिर परावर्तन हुआ। परावर्तन होता है तब हमारे आँखों पे पड़ती है, जिससे हम वस्तु की आकृति देखते हैं। इसी आकृति को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए एक दर्पण है, जैसे हम बाहर में खड़े हैं, हम अपना फिगर अगर इस दर्पण में देखेंगे तो अपना फिगर क्या देखेंगे? दर्पण के पीछे। जबकि दर्पण के पीछे मेरा कुछ नहीं है, दर्पण के पीछे उस साइड कुछ नहीं, एक चांदी का पतला सा लेप रहता है। उसके बाद उसके बाहर वाला भाग, जैसे कि शीशा के बाहरी वाला भाग में चांदी का लेप दिया जाता है, उसके बाद किसी पेंट कर दिया जाता है ताकि चांदी के लेप पे कोई खरोंच ना आए। तो इसलिए दर्पण के पीछे कुछ नहीं है, मगर अपने लोग अगर बाहर से देखते हैं ना, तो पीछे एक आकृति दिखाई देती है। जो सामने में जो आकृति होती है, उसके पीछे एक आकृति दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, जिसको इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज,
एक होता है वर्चुअल इमेज, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज होता है काल्पनिक, जिसको आभासी भी बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं और आभासी भी बोलते हैं। रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, और रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद होता है वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, इसको आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। या तो आप काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए या आभासी प्रतिबिंब बोलिए। तो पहले अपन लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब। पहले क्या पढ़ेंगे? रियल प्रतिबिंब, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इमेज जो दो प्रकार के होते हैं, वन रियल इमेज और सेकंड होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेकंड में है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को ही काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद चलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज के बारे में हम थोड़ा उसका डिफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे उसको बताएंगे। कहता है जब किसी वस्तु से निकला हुआ प्रकाश का परावर्तन, जब किसी वस्तु से निकला हुआ प्रकाश परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है, किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है, तो दूसरा बिंदु पहला बिंदु का क्या होगा? रियल इमेज होगा। दूसरा बिंदु क्या होगा? पहला बिंदु का रियल इमेज होगा। इसका भी हम डायग्राम बना के उसको फिर समझाएंगे। उसके बाद देखते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या हो गया? वर्चुअल। रियल इमेज तो बता दिए, वो आता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहता है जब किसी वस्तु से निकला हुआ प्रकाश परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, जैसे उसमें बताए थे हम किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है, मगर इसमें क्या होता है? वर्चुअल इमेज में क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता, वास्तव में वो मिलता नहीं है मगर मिलता हुआ प्रतीत होता। मगर कहने का मतलब ये था, जो एक जो है बाल्टी में पानी लेते हैं, मान के चलिए एक बाल्टी है, इसमें पानी है यहाँ तक, इसमें एक छड़ी देते हैं, मगर छड़ी सीधा रहने के बावजूद भी टेढ़ा दिखाई देता, रहता है सीधा फिर टेढ़ा दिखाई देता। तो कहने का मतलब मेरा ये था, जो वर्चुअल इमेज में क्या होता है? प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलता है, वहाँ पे जो है दो प्रतिबिंब वास्तव में नहीं, वास्तव में यानी मिलना का प्रतीत होता है। जिस तरह रियल इमेज में वास्तव में मिलता है, मगर वर्चुअल इमेज में वास्तव में मिलता नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो रियल इमेज का हम प्रतिबिंब आपको यानी कि रियल इमेज का जो है डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो रियल इमेज का डायग्राम, जैसे एक दर्पण लेते हैं, यह कौन दर्पण है? यह अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? यह एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हुआ। इस पे यह कोई एक बिंदु है, यह बिंदु को वस्तु मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? वस्तु मानते हैं। यह अवतल दर्पण है। जो इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें हम अवतल दर्पण के बारे में उसका विश्लेषण भी कर देंगे। तो यह एक वस्तु है, क्या है? यह एक वस्तु है। इससे हम दो किरण लेते हैं, यह एक किरण यहाँ से लेते हैं और एक किरण इधर की ओर लेते हैं। तो आप लोग को ऐसे तो इसके बारे में अभी हम क्लास में नहीं बताए हैं, तो वैसे भी इसके बाद जो क्लास आएगा तो उसमें हम प्रयास करेंगे जिसके बारे में बता दें। तो यह परावर्तन के बाद इधर की ओर मुड़ेगा, ये भी परावर्तन के बाद किधर की ओर मुड़ेगा? इधर की ओर। ये मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा? एफ। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं फोकस। यानी कि किसी दर्पण से, यानी कि किसी वस्तु के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किस होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। जिसको इसमें एक आप लोग को हम प्रकाश के परावर्तन जब बता रहे थे तो उसमें एक अभिलंब डालते थे। जैसे प्रकाश का परावर्तन जो हम बताए थे, आने वाली किरण को क्या कहते थे? आपतित किरण कहते थे, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते थे। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब डाले थे, जो आई और आर, कोण आई और कोण आर से बताए थे। तो इसमें भी कौन हो जाएगा? ये आने वाली किरण कौन था इसमें? ये हो जाएगा। इसके साथ जो कोण बना वो हो गया आई, और इसके साथ जो कोण बना ये हो गया आर। इसमें भी एक अभिलंब डाले, ये कौन हो गया? आई, और ये कौन हो गया? आर। तो इसमें देखिए बिंदु कटा कहाँ पे? हम बताए थे, इसका जो आप लोग को हम डिफिनेशन बताए थे उसमें बताए थे, जहाँ पे दोनों बराबर कट जाए ना, तो यहाँ पे देखिए आके मिलती है ना, दोनों बिंदु आके मिला ना, तो
इसका इमेज यहाँ पे बन गया, इसका रियल इमेज कहाँ पे बन गया, यहाँ पे। तो ये इस बिंदु का रियल इमेज कहाँ बना, ये। तो रियल इमेज इसका क्या हुआ, ये रियल इमेज बना। इस बिंदु का क्या बना, ये रियल इमेज बना। उसके बाद आप लोग को बताते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में। तो इसमें भी एक दर्पण लेते हैं। यह है उत्तल दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। यह है उत्तल दर्पण, और इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो उत्तल दर्पण को अपने लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, चलिए इसको, इस पे दर्पण के बारे में हम बता रहे थे। इसका प्रतिबिंब मान के चलिए यह कोई वस्तु है, यह क्या है, एक वस्तु है। इसका यहाँ पे मुख्य अक्ष ऐसे फोकस यहाँ पे होगा। तो इससे भी कोई वस्तु का दो किरण लेते हैं, इससे भी वस्तु का दो किरण लेते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जैसे ये प्रतिबिंब इधर की ओर चला, ये इधर की ओर चला। तो देखिए इसमें जो था इसका जो दर्पण था ये एक ऐसे था, यानी कि बाहरी वाला भाग में पॉलिश किया हुआ था। जैसे कि दर्पण जो बनता है आप लोग को बता देते, जैसे यह गेंद, इसका एक भाग यहाँ से काट लिया, एक भाग यहाँ से काट लिया। इसका बाहरी वाला भाग पॉलिश किया हुआ, इसका अंदर वाला भाग पॉलिश किया हुआ। तो इसका जो बाहरी वाला भाग पॉलिश किया हुआ था, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो ये ऐसे जो है इसका प्रतिबिंब इधर की ओर भागेगा। इसका जो बाहरी वाला भाग था तो प्रतिबिंब स्वाभाविक इधर की ओर भागेगा। तो वही में उत्तल दर्पण में हम बता रहे हैं, इसका प्रतिबिंब जैसे ही इस वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ पे आया तो यह किधर की ओर भाग गया, इधर की ओर भाग गया, और इसमें भी इधर की ओर भाग गया। तो अब मान के चलिए आगे इसका देखते हैं। इसका एक प्रतिबिंब अपने लोग लेते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। जैसे उसमें बताए थे मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बना है, रियल में नहीं बना है। रियल में इसका प्रतिबिंब बना ही नहीं। और इसका अगर अपने लोग निकालते हैं अनुमान तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। इसको क्या बोलेंगे, इस वस्तु का वर्चुअल इमेज कहाँ बना, तो यहाँ बना। और इस वस्तु का रियल इमेज कहाँ बना, तो यहाँ में बना। यहाँ पे वास्तव में देखिए कट रहा है ना, यानी कि वास्तव में मिल रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। इसमें देखिए मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और उसके बाद आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और इससे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे जो है स्टडी प्लस चैनल का नाम है स्टडी प्लस, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का हम अगर वीडियो बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप देखें उसको। तो इस इमेज के बारे में अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो आप लोग को हम वीडियो बनाएंगे तो यह दर्पण के बारे में बनाएंगे, जिसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।